अरे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखा जाता है जिसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और किस तरह कौन से तरीका है जिसके बारे में, जिस तरीके को अपनाकर हम अच्छा से अच्छा नंबर हम बोर्ड में पा सकें। जैसे कि दोस्तों, अभी आप लोग का बोर्ड का एग्जाम आ गया है सामने, जो 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो 12 और 10 का। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे कॉपी को, ताकि एग्जामिनर हमको अच्छा से अच्छा नंबर दे सके। आइए तो कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में हम लोग जानेंगे और उस ट्रिक को अपनाएंगे अपने कॉपी में, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, अच्छा से मार्क पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा वह ट्रिक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। सर्वप्रथम जो पहला हमारा ट्रिक होगा, उस ट्रिक को हम जानेंगे कि सर्वप्रथम कौन सा ट्रिक होगा जिसके द्वारा हम मतलब अपनी कॉपी को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं और अच्छे मार्क में ला सकते हैं। पहला हमारा ट्रिक होगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला हमारा जो ट्रिक होगा दोस्तों, तो सबसे कौन सा का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लिखना है। इसे मान लीजिए कि हमारे पेपर में 15 क्वेश्चन दिया गया है, तो 15 क्वेश्चन में से जो पहला हमको प्रश्न मान लीजिए हमको आता है, या पहला प्रश्न हमको नहीं आता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है वो हमको 14 नंबर क्वेश्चन नंबर आता है, ठीक है ना। लास्ट वाला हमको आता है, 15 का पहले वाला आता है। जबकि हमारे पेपर में कितना प्रश्न दिया गया है, 15 में हमको 14 नंबर वाला प्रश्न हमको पूरा अच्छा से आता है। तो आप लोग को दोस्तों ध्यान देना है कि जो सबसे पहले हमको जो प्रश्न का उत्तर पूरा क्लियर हमको याद है, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानते हैं, तो सर्वप्रथम क्या करना, उसी वाले प्रश्न को हमको लिखना है, ठीक है ना। तो उसी वाले प्रश्न हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम उसी वाले प्रश्न को हम क्या करेंगे, उसमें नंबर दागेंगे और वहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, गलती करने का उनका मुख्य कारण ये होता है कि हम प्रश्न को सीरियल बाय सीरियल लिखेंगे। जो भी कॉपी में मिला हमको, या जो भी पेपर मिला, उसको हम सीरियल बाय सीरियल लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर हमारे कॉपी को देखेगा और बढ़िया से हमको मार्क देगा। तो ये दोस्तों, कभी भी आप भूलकर ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करने से सबसे पहले आपका समय का बर्बादी होता है, और दूसरा ये होता है कि आपको मार्क बढ़िया कभी नहीं मिल पाता है। तो अच्छे मार्क यदि पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला मैंने ट्रिक बताया है, इसके साथ अभी और ट्रिक है जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखते रहिए बस वीडियो को और समझते रहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रश्न में यानी पेपर में दिया गया जितना प्रश्न हो, उसमें से जो प्रश्न आपको पहले आता है उसी को पहले ही पेज से लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, उसमें पेज आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला हमारा काम हो गया, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमको क्या करना है, पहले ही मतलब कि हेडिंग में दागना है, ठीक है ना। और दागने के बाद दूसरी जब हमारा जो नंबर आएगा, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वह क्या होगा, सुंदर तथा साफ अक्षरों में लिखना। ये दूसरा हमारा हेडिंग जो होगा दोस्तों, दूसरा जो ट्रिक है, दूसरा ट्रिक क्या है, सुंदर तथा साफ अक्षरों में लिखना। जब हमको मान लीजिए प्रश्न हमको याद है, तो उसको हमको क्या करना है, एक सुंदर राइटिंग दे करके, यानी सुंदर अक्षरों में सजा करके और साफ साफ लिखना है, ठीक है ना। ताकि एग्जामिनर जैसे कॉपी को मतलब खोले, तो उसका पहला नजर हमारे उस कॉपी पे जाए और उसका इंप्रेशन जो है हमारी कॉपी में पूरा भरपूर मिले। तो देखने से वो जान जाएगा कि हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो खूबियां हैं। क्योंकि अगर यदि राइटिंग आपका खूब अच्छा नहीं होगा, अगर यदि मान लीजिए आप हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं लिखते हैं, अच्छा से नहीं लिखते हैं, सजा कर नहीं लिखते हैं, तो जितना भी अच्छा आप लिख लीजिएगा, आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब ये प्रश्न आपको लिखना होगा, तो सुंदर से आपको लिखना होगा, साफ। यानी ये नहीं कि यहाँ पर हम कुछ लिख दिए फिर इसी के आसपास मतलब लिपापोती कर दिए, ठीक है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसी तरह ऐसे लिखते हैं जैसे वो खुद नहीं लिखा हुआ अपने आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, साफ सुंदर और अक्षरों में क्या करना है, उसको आपको सजा करके लिखना है। तीसरा नंबर दोस्तों जो पॉइंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप लोग जानकर भी आप लोग इस पर अनदेखा कर देते हैं, और जानते हैं कि इस पॉइंट से कोई भी प्रभाव कॉपी पर नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है इसी पॉइंट पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई हम कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी में लिखते समय, ठीक है ना, यानी कॉपी में लिखते समय आपको कट का निशान नहीं लगाना है।
कट का निशान, कट का निशान नहीं लगाना है, कट का निशान नहीं लगाना है। कट का मतलब ये होता है, इस मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लाइन लिखा, राम जा रहा था, राम जा रहा था। अब हमको याद आया कि नहीं यहाँ पर हमने गलती लिख दिया, तो इसको हम पूरा क्या करते हैं, इस तरह का पूरा हम काट देते हैं, इस तरह का हम क्या करते हैं, पूरा काट देते हैं। तो यह प्रक्रिया दोस्तों, ये चीज आपको कॉपी में नहीं करना है, यह चीज आप भूल कर भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर पूरा कट जाता है और इसमें आपको नंबर अच्छा मार्क नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि ये आपको समझ में आया कि हमने लाइन जो लिखा वो क्या हो गया, गलती हो गया, तो गलती होने का मतलब ये है कि आपको ऐसे नहीं मतलब एरेज करना है, इसको हल्का सा बस ये, अगर ये लाइन आपका मान लीजिए गलत है तो इसको बस हल्का से एक बार इस तरह इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, बस उस एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह लाइन क्या है, गलत है, इस लाइन को हमें नहीं देखना है, इस लाइन को हमें चेक नहीं करना है। आपको बस हल्का सा इंटू का चिन्ह लगा देना है, बाकी ऐसी इस प्रक्रिया में आपको नहीं करना है। तो ये चीज को दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो ये सबसे तीसरा नंबर जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इसी को बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो कॉपी लिखते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी लिखिए एकदम साफ लिखिएगा, अगर यदि वो गलती भी हो जाता है तो उसे कट नहीं करना, हल्का सा इंटू का चिन्ह लगा दीजिएगा उस वाले पार्ट्स पे जहाँ पे वह गलती है, ठीक है ना। और बाकी इस तरह का पूरा उसमें इस तरह का लेप मत लगाएगा जिसके मतलब कॉपी खराब हो जाए। अगला दोस्तों जो पॉइंट है, अगला पॉइंट की तरफ हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है जिसके बारे में हम मतलब कि वो पॉइंट अपना करके और हम पूरा क्या करेंगे, मार्क अच्छा से उठा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा है 4 नंबर दोस्तों। इसे मान लीजिए कि 10 प्रश्न पेपर में हमको दिया है, पेपर में हमको 10 प्रश्न मिला, 10 में मान लीजिए कि हमको 5 प्रश्न आ रहे हैं, 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, उन प्रश्नों को नहीं लिखते हैं, इससे भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस या जो मेरे अंदर की जो बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, और इस चीज़ को अपनाइएगा। और कभी भी आप लोग इस चीज़ को अपनाते हैं तो कभी भी आप लोग का मार्क कम नहीं होगा, क्योंकि मैं ये ट्रिक खुद अपनाया हूँ, ठीक है। तो मैं वो ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लीजिए 10 में 5 प्रश्न आप लोग को आते हैं, 10 और 5 प्रश्न दम नहीं आते हैं, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उस प्रश्न को भी आपको टच करना है, ठीक है। तो उस प्रश्न को क्या करना है, आपको लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, मान लीजिए वो प्रश्न आपके कोई केमिस्ट्री का होगा या फिजिक्स का होगा या कोई बायोलॉजी से होगा या कोई इंग्लिश से होगा, बशर्ते आपको यह ध्यान रखना होगा कि वह टॉपिक क्या कहता है, उस टॉपिक से रिलेटिव और जिस वो बुक से लिया गया है उस बुक से रिलेटिव, मतलब जो कुछ भी उस टॉपिक पे लिखिएगा उस बुक से रिलेटिव इतना होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख कर उसके बारे में आपको लिखना है। मान लीजिए वो प्रश्न 5 मार्क का है, वो कितना का है, वो जो प्रश्न आप छोड़े हैं या वो प्रश्न जो आपको नहीं आता है वो 5 मार्क का है। तो उस 5 मार्क में आपको क्या करना है, आप तो ये सोच लिए कि हमको तो याद करके आए नहीं तो फिर हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो गलती हो जाएगा। सपोज मानिए कि कोई दे दिया, मानो अगर कोई जीव विज्ञान का पेपर हो तो उसमें दे दिया कि मानो में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है। अगर यह पूछ दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कोई भी सब्जेक्ट का प्रश्न हो सकता है, तो अगर मानव में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो अब ये चीज आपको याद नहीं है, तो इसमें आपको रिलेटिव इसी से मानव और हार्मोन्स के बीच में रिलेटिव ही बातें को क्या करना है, आपको उसमें डालना है। इस लाइन में मानव से रिलेटिव और हार्मोन्स के बीच में इन बातों को क्या करना, रिलेटिव करके और उसके बीच में भरना है, ताकि इनसे बाहर नहीं होना चाहिए। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यदि पूछ रहे हैं मानव में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो लोग लिख देंगे पादप वाले हार्मोन्स को उसमें ऐड कर देते हैं, तो सरासर गलत हो जाएगा और वहाँ पे नंबर कट जाएगा। और बाद में आकर चेक करते हैं नंबर, तो पता चलता है कि हमने तो इतना लिखा था, नंबर हमारा कट गया। तो यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। तो आपको सिर्फ ट्रिक लगाना ये है कि मानव से लेकर के हार्मोन्स के बीच में जो है, इन्हीं के बीच में जितना आप लाइन आपको भरना है, जो कुछ भी लिखना है उनके बारे में लिख दीजिए। मानव में वृद्धि होती है किसके द्वारा, तो हार्मोन्स के द्वारा होती है। हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, मानव में ही बनते हैं। मानव कौन कौन से पार्ट्स में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसके बारे में आप लोग डिटेल्स भर दीजिए। 5 लाइन का है तो आप कम से कम 7 से 8 लाइन उसको ऐड कर दीजिए और उसमें आपका पूरा का पूरा मार्क आपको मिल जाएगा। अगर खूब कटेगा उसमें से नंबर, तो 5 नंबर में से आपको 4 नंबर कन्फर्म है, इसको कोई काट ही नहीं सकता है। बस इससे रिलेटिव वो प्रश्न होने चाहिए और जो आप उत्तर दिए हैं उससे रिलेटिव होना चाहिए। तो ये दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट होता है कि किसी भी प्रश्न को हमको छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न हम नहीं जानते हैं उस प्रश्न को क्या करना है, हमें टच करना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट होगा
सारे क्वेश्चन को हमें लिखना है, ठीक है ना। तो ये चार नंबर पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना है, पहले नंबर नोट करना है। दूसरे नंबर में सुंदर तथा साफ अक्षरों में क्या करना है, उसको लिखना है, लिपापोती नहीं करना है। तीसरे पॉइंट में कॉपी में लिखते समय कट का निशान नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए वो बता दिए हैं कि अगर यदि ज्यादा लिपापोती नहीं करें, अगर जो लाइन आपका गलत है उसमें हल्का सा इंटू का चिन्ह लगा दीजिए उस वाले पार्ट्स पे जहाँ पे गलत है। अगला जो पॉइंट हम लोग समझे हैं, सारे क्वेश्चन हमें लिखना है, एक भी प्रश्न को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। लोग ऐसे टॉपर नहीं बनते। आप ही लोग क्लास में देखते होंगे कि कोई आप लोग के साथ जो पढ़ता है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क उठाता है, तो कोई क्या वो 12 घंटा पूरा पढ़ता थोड़ी ना है। आप भी उसके जैसे मार्क ला सकते हैं, बस उसका लिखने का जो तरीका है वो अलग होता है। लिखने के लिए सब एग्जाम में लिखते हैं, लेकिन उसी में किसी किसी का मार्क ज्यादा आ जाता है, तो उसके लिखने की जो तरीका होती है वो अलग होती है। और वही तरीका मैं दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट देखिए कौन सा है। अगला आपका 5 नंबर पॉइंट से 5 नंबर पॉइंट में हम ये जानेंगे, कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, उसको बीच वाले पार्ट्स में आपको क्या करना है, हेडिंग दागना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड का कॉपी हो गया, ये हमारा क्या है, बोर्ड का कॉपी है। अब इस बोर्ड के कॉपी में हमको लिखना है, तो मान लीजिए हमको 5 नंबर प्रश्न को लिखना है, तो प्रश्न का उत्तर यानी बहुत बच्चे यहाँ पर दाग देते हैं, इस कोने में दाग कर और यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना, यहीं पर आपका मार्क कटता है। आपको प्रश्न को क्या करना है, बीच वाले में दागना है, प्रश्न संख्या इस वाले पार्ट में। अब प्रश्न संख्या मान लीजिए 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो जो संख्या नंबर होगा वहां पे संख्या नंबर यहाँ पर दागेंगे। अब अगर उस संख्या में मान लीजिए 5 का अगर 6 नंबर प्रश्न का 1 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर 1 नंबर दाग दीजिएगा और यहाँ पर क्या लिखना है, आपको उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं, तो लिखने के बाद क्या करना है, अब यहाँ से आपको इसके लेवल पे नहीं, इसके नीचे वाले पार्ट से क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 6 का 1 नंबर नहीं दिया, डायरेक्ट 6 नंबर प्रश्न आपको लिखना है, तो 6 नंबर संख्या दागिए और यहाँ पर उत्तर लिखिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए लिखना। याद रहे, जो प्रश्न संख्या आप दागते हैं तो यह बीच में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड में होने से पहला वह एग्जामिनर के सामने वो पढ़ता नहीं, यानी एग्जामिनर का सामने जो होता है उसके फ्रंट पे वो दिखता नहीं है, वो साइड में रहेगा तो समझेगा कि वो प्रश्न संख्या नहीं है, कोई हेडिंग है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया आपको अपनाना है और इसे आपको भूलना नहीं है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर जो पॉइंट होगा, 6 नंबर में हमें हेडिंग क्या करना है, 6 नंबर पॉइंट में हमें हेडिंग साफ और सुथरा क्या रखना है। जो भी हेडिंग हो उसको हमको क्या करना है, पूरा क्लीन रखना है हेडिंग, ठीक है ना। हेडिंग को क्या करना है, हेडिंग को साफ लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है। और ब्लैक पेन या नीला स्केच, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी हेडिंग को आपको दागना होगा या जो भी कोई प्रश्न के हेडिंग जो दागेंगे उसमें आपको क्या चाहिए, सबसे 2 चीज इंपॉर्टेंट चाहिए। पहला आपका ब्लैक पेन होना चाहिए, या यदि ब्लैक पेन नहीं लिए तो आपको नीला स्केच लेना चाहिए, या ब्लैक स्केच ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नीला या ब्लैक दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक को आपको स्केच लीजिए या ब्लैक पेन लीजिए और उस ब्लैक पेन से सिर्फ आपको क्या करना है, उस हेडिंग को दागना है। जिस हेडिंग के बारे में आप लिख रहे हैं उस हेडिंग को क्या करना है, पहले आप सुंदर अक्षर में साफ क्या करना है, उसको हेडिंग कर लीजिएगा। और करने के बाद जिसे मान लीजिए आपने यहाँ पर हेडिंग कर लिया, ये वाला पार्ट आपका हेडिंग हो गया, ये वाला, तो इसके सामने से आप कभी भी राइट नहीं करना है। इसके नीचे वाले लाइन से जो खींचा हुआ रहता है, इसके नीचे वाले लाइन से क्या करना है, राइट करना है। इस वाले पार्ट्स को छोड़ देना है, उसके नीचे वाले लाइन से क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये जरूरी है और लेकर के हमेशा एग्जाम में जाना होगा। ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच आपके पास होना चाहिए। इससे ही आपको हेडिंग दागिएगा, क्योंकि इससे हेडिंग दागते हैं तो सबसे पहले जो फायदा होता है वो आप लोग को होता है। जो कॉपी एग्जामिनर चेक करेंगे तो उस वाले पार्ट्स पे सबसे पहले उनका नजर जाता है।
जो स्केच से दागा हुआ रहता है या ब्लैक पेन से दागा हुआ रहता है हेडिंग, उस पर पहले वो जाते हैं और जाने के बाद वहाँ देखते हैं कि इस हेडिंग में क्या लिखा गया है। तो उस हेडिंग को पढ़ते हैं और जो आपका उत्तर उसमें जो लिखा हुआ रहता है उसको देखते हैं। तो अगर यदि आपका मान लीजिए कि लिखावट बहुत खूबसूरत है, आपने बहुत सजा कर लिख दिया है, बशर्ते 1-2 वर्ड अगर यदि कहीं गलत भी हो जाते हैं तो एग्जामिनर आपको नहीं काटेगा, वो पूरा का पूरा मार्क आपको दे देता है। बशर्ते आपकी लिखावट राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा हम अच्छा से भी लिखे और पता चला कि वो राइटिंग समझ में नहीं आता है, तो उसको कोई नंबर दे सकता है? आप ही लोग बताइए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो ये दोस्तों आप लोग को इतना पॉइंट्स आप लोग को याद रखना होगा। अब जो स्टूडेंट, जो बच्चा अगर यदि इतने पॉइंट्स को कवर कर लेता है, इतने पॉइंट्स को अगर यदि वो दिमाग में बैठा लेता है, तो ये मेरा गारंटी है कि उसको अगर 100 में पेपर अगर यदि उसका 100 का बनता है तो 90 उसको कोई काट नहीं सकता, 90 उसको पाना ही है। ये आपको यह जो ट्रिक है, ये ट्रिक आपको अपनाना होगा और इस ट्रिक को आपको छोड़ना नहीं। इनमें से जितने ट्रिक बताए हैं, 6 ट्रिक बताए हैं, 6 को आपको अपनाना होगा। और 6 एक बार अपना कर देखिए, मेरा दावा है, मेरा विश्वास कीजिए कि जो मैं ट्रिक बताया हूँ इनको एक बार अपने इस लाइफ में फ्लो करके देखिए। इस जो पेपर 2024 में होने वाला है, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, ये ट्रिक को अपना करके देखिए। अगर यदि आपका मार्क बेटर से बेटर नहीं आया तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बोलिएगा कि सर आप गलत बताए थे। ये मेरा पूरा गारंटी है, ये मेरा पूरा अनुभव है। तो बस दोस्तों, यह पॉइंट समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आप लोग इसको अपने एग्जाम लाइफ में फ्लो करेंगे। और फ्लो करने के साथ साथ अगर यदि मेरा यह बताया हुआ ट्रिक यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह ट्रिक उनको भी पता चले, उनको भी मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्रत्येक दिन आपको मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।